यार सोचो, आज की जंग सिर्फ टैंक्स या सोल्जर से नहीं जीती जाती। अब बैटलफील्ड पे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या नंबर्स का जमाना नहीं रहा। आज की लड़ाई एकदम अलग है। यहाँ हर मूव, हर डिसीजन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से ड्रिवन है। जब तक हम सोच रहे होते हैं, तब तक मशीन्स और एल्गोरिदम्स ऑलरेडी एक्शन ले चुके होते हैं। टेक्नोलॉजी, स्पीड और प्रिसीजन, यही हैं असली गेम चेंजर्स। बैटलफील्ड पे अब हर सेकंड मैटर करता है, और जो देश इन तीनों को मास्टर कर लेता है, वही जीत का असली दावादार बन जाता है। फाइटर जेट्स की स्पीड, मिसाइल्स की एक्यूरेसी और सोल्जर्स की स्मार्टनेस, सब कुछ मिलके एक डेडली कॉम्बो बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने दिखाया कैसे मॉडर्न वेपन्स और स्मार्ट प्लानिंग से पूरा गेम पलट सकता है। इस ऑपरेशन में हर चीज डिजिटली प्लान्ड थी, टारगेट्स, रूट्स, टाइमिंग, सब कुछ। इंडियन मिलिट्री ने रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और एआई बेस्ड एनालिसिस का यूज किया, जिससे हर मूव कैलकुलेटेड था और रिस्क मिनिमम। Su-30 MKI फाइटर्स, स्पाइस 2000, क्रिस्टल मेज मिसाइल्स, इन सब ने पाकिस्तान के डिफेंसेस को चक्कर में डाल दिया। इन एडवांस्ड वेपन्स की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने अपने टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया, बिना किसी कोलैटरल डैमेज के। ये मिसाइल्स इतने एडवांस्ड हैं कि एनिमी के रेडार को कंफ्यूज कर देते हैं और उनका रिस्पॉन्स टाइम 0 हो जाता है। इंडिया के फाइटर जेट्स बॉर्डर के उस पार गए ही नहीं, लेकिन उनके मिसाइल्स 100 किलोमीटर दूर अंदर तक जाके टारगेट्स को उड़ा आए। ये है मॉडर्न वॉरफेयर का मैजिक। पायलट्स सेफ, टारगेट्स डिस्ट्रॉयड और एनिमी कंफ्यूज्ड। इस तरह की स्ट्रेटेजी से इंडिया ने अपने सोल्जर्स की सेफ्टी भी इंश्योर की और मिशन भी सक्सेसफुल रहा। और फिर आता है ब्रह्मोस, दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की स्पीड और एक्यूरेसी ने बैटलफील्ड का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। ब्रह्मोस की वजह से इंडिया को एक ऐसा एज मिला जो किसी और के पास नहीं था। मच 3 की स्पीड, लो फ्लाइंग, रेडर से बच के स्ट्राइक करता है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस के पास डिटेक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। ब्रह्मोस की लो एल्टीट्यूड फ्लाइट और अनप्रिडिक्टेबल पाथ ने एनिमी के रेडर को टोटली कंफ्यूज कर दिया। इस मिसाइल की वजह से एनिमी की डिफेंसेस एकदम हेल्पलेस हो गई। सबसे ज्यादा धमाका किया स्वॉर्म ड्रोन्स और कमिकाजे ड्रोन्स ने। यह नए जमाने के वेपन्स हैं, छोटे, स्मार्ट और डेडली। इन ड्रोन्स ने एनिमी के कैंप्स, अमो डंप्स और रेडर स्टेशंस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय किया। यह छोटे, लो फ्लाइंग ड्रोन्स रेडर की आंखों के नीचे से घुस गए, टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया और सीधा टॉप पर जाके ब्लास्ट कर दिया। इनका साइज छोटा है, लेकिन इंपैक्ट बड़ा। एनिमी को समझ ही नहीं आया कि अटैक कहां से हो रहा है। पाकिस्तान की LY-80 और HQ-9 सिस्टम्स इनको देख भी नहीं पाए। इनके सेंसर्स और रेडर्स आउटडेटेड थे और इंडियन ड्रोन्स ने उनकी डिफेंसेस को इजीली बाईपास कर लिया। यह टेक्नोलॉजी का पावर है। जो अडेप्ट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। क्यों फेल हुआ पाकिस्तान? उनके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी में गैप था। जब तक उन्होंने रियलाइज किया, तब तक उनके सिस्टम्स ऑलरेडी जैम हो चुके थे और टारगेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। उनके रेडार्स में ब्लाइंड स्पॉट्स थे, डिफेंस आउटडेटेड था और इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने रेडार जैमिंग कर दी। इंडियन फोर्सेस ने साइबर अटैक्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का यूज करके एनिमी के कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस को टोटली डिसरप्ट कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं ले पाई और उनका रिस्पॉन्स स्लो हो गया। पक सोच रहा था डॉग फाइट होगी, इंडिया ने पूरा वॉर ही अपग्रेड कर दिया। अब लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं, साइबर स्पेस, सैटेलाइट्स और डिजिटल बैटलफील्ड पर भी हो रही है। इंडिया ने अपने वेपन्स, टैक्टिक्स और माइंडसेट सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे ले गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज की लड़ाई में सिर्फ ब्रेवरी नहीं, स्मार्टनेस और टेक्नोलॉजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो देश टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, वही फ्यूचर के वॉर्स जीतेगा। मॉडर्न वॉर में नंबर्स नहीं, टेक्नोलॉजी जीताती है। आज के बैटलफील्ड पर एक स्मार्ट ड्रोन या एक प्रिसीजन मिसाइल 1000 सोल्जर्स से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए हर कंट्री को अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना ही पड़ेगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और डिफेंस स्क्वाड हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलो। जय हिंद। और याद रखो, आज का सोल्जर सिर्फ बंदूक नहीं, टेक्नोलॉजी भी चलाता है।
और वही है असली विजय की चाबी।